बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दास हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपका जिगर आपके जिस्म का एक अहम उज़्व है। इसीलिए जिगर को तिब में उज़्व रईस का दर्जा हासिल है। ये बहुत से ज़रूरी फ़राइज़ सर अंजाम देता है, जैसा कि खून को साफ़ करना, खुराक को हज़म करना और तवानाई को ज़ख़ीरा करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने जिगर की सेहत का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT के बारे में। ये खून का एक टेस्ट है जो आपके जिगर की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। LFT टेस्ट आपके जिगर में मौजूद मुख्तलिफ एंजाइम्स और प्रोटीन की सतह की पैमाइश करता है। ये एंजाइम्स और प्रोटीन आपके जिगर के काम करने के बारे में अहम मालूमात फराहम करते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर LFT टेस्ट तजवीज़ किया जाता है। इनमें शामिल वजूहात हैं: नंबर 1, जिगर की बीमारियों की तशख़ीस करना, जैसा कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस या फैटी लीवर। नंबर 2, जिगर पर अद्वियात के असरात की निगरानी करने के लिए ये टेस्ट तजवीज़ किया जाता है। नंबर 3, यरकान, थकावट या पेट में दर्द जैसी अलामात की वजूहात मालूम करने के लिए भी LFT तजवीज़ किया जाता है। नंबर 4, जिगर की बीमारियों की जांच करने के लिए ख़ास तौर पर उन लोगों में कि जिनमें जिगर की बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है। LFT टेस्ट के नताइज को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन एंजाइम्स और प्रोटीन की नॉर्मल रेंज को समझें, ताकि अगर ये एंजाइम्स और प्रोटीन नॉर्मल रेंज से बढ़ चुके हों तो आपको इल्म हो सके कि क्या मसाइल दरपेश हैं। LFT टेस्ट के नताइज में कुछ आम तिब्बी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। वो तिब्बी इस्तिलाहात कौन सी हैं? नंबर 1, ALT। ये एंजाइम जो है जिगर के नुकसान की निशानदेही करता है। इसकी नॉर्मल रेंज 5 से लेकर 56 यूनिट्स तक फी लीटर है। अगर इससे ये बढ़ा हुआ हो तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिगर जो है वो दुरुस्त काम नहीं कर रहा। दूसरा जो एंजाइम है वो है AST। ये एंजाइम जिगर के साथ साथ दिगर आज़ा के नुकसान की भी निशानदेही करता है और इसकी नॉर्मल रेंज है 10 से लेकर 40 यूनिट्स फी लीटर। अगर इसे बढ़ गई हो तो ये AST के बढ़ने की तरफ निशानदेही करता है। तीसरे नंबर पर है ALP, जिसे अल्कलाइन फास्फेट्स भी कहा जाता है। ये एंजाइम जो है बाइल डक्ट की रुकावट की निशानदेही करते हैं। जो पित्ता की नाली है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी रुकावट की ये निशानदेही करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 44 से लेकर 147 यूनिट्स फी लीटर तक है। उसके बाद जो एंजाइम है वो है GGT। ये एंजाइम अल्कोहल के इस्तेमाल की निशानदेही करता है और GGT की जो नॉर्मल रेंज है वो है 9 से 48 यूनिट्स फी लीटर तक। 5वें नंबर पे जो मादा है, जो एंजाइम है वो है बिलीरुबिन। ये मादा यरकान की निशानदेही करता है। अगर ये बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो मरीज़ है उसको जॉइंटिस या यरकान है। इसकी बिलीरुबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.3 से लेकर 1.2 मिलीग्राम फी डेसीलीटर है। अगर इसे बढ़ जाए तो फिर ये इस बात की निशानदेही है कि जिस फर्द का ये टेस्ट है उसको यरकान है। नंबर 6, अल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन जिगर के दायमी नुकसान की निशानदेही करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 3.4 से लेकर 5.4 ग्राम फी डेसीलीटर। इसके बाद जो 7वें नंबर पर है वो है कंप्लीट प्रोटीन। ये खून में प्रोटीन की जो कुल मिकदार है उसकी पैमाइश करता है।
اور اس کی جو نارمل رینج ہے وہ 6.0 سے لے کر 8.3 گرام فی ڈیسی لیٹر ہے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی سے LFT یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق دیکھ کر کے کون سی چیز اپنی نارمل رینج سے بڑھ چکی ہے آسانی کے ساتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ مریض کو کیا مسائل درپیش ہیں اور اس کا جگر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔